अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ा अंशरा ब्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, और जो मतलब मुस्लिम्स नहीं हैं, रोज़े नहीं भी रख रहे होंगे, तो वो भी आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर जो है असर में रोज़ा मतलब जो है खोलने की तैयारी हो रही थी, और मामूली इफ़्तारी की तैयारी जो होती है उस तरह जो है इफ़्तारी की तैयारी हो रही थी। और मैंने मतलब आज जो है शरबत की जगह पे लस्सी बनाया, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ जो है इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, और आप लोग स्किप मत करना कि आपको टाइटल में कुछ और दिखा, थंबनेल में कुछ और, वो चीज़ें भी आप लोगों को आगे ज़रूर दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने लस्सी बनाना स्टार्ट किया। तो आपको जो है मिक्सी का जो जार ले लेना है, आपके पास जो दही अवेलेबल हो, होममेड हो या फिर नंदिनी की हो, अमूल की हो, उस दही को लेके आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर से ज़्यादा लिया था, और मैंने इस आधा लीटर से ज़्यादा दही में मैंने तब 2 ट्रे भर के जो है मैंने आइस क्यूब यहाँ पर डाले थे। और आपको कितनी मीठी चाहिए, कितनी खट्टी, आपको तो दही का मतलब लस्सी का टेस्ट पता है, तो उस हिसाब से जो है आप इसमें शक्कर डालिए। तो मैंने 2 स्कूप भर के जो है इसमें शक्कर डाला, और इसको मैंने खूब अच्छे से ब्लेंड किया। पानी वानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है हम लोगों को, बस खाली आइस क्यूब्स जो डालेंगे हम, उससे ही हमारी लस्सी जो है एकदम अच्छी रेडी हो जाएगी। आप जितना ब्लेंड करेंगे उतनी अच्छी झाग वाली लस्सी जो है यहाँ पर बनेगी। और समर्स चल रहे हैं तो घर में गेस्ट वगैरह भी आते हैं, तो मस्ट ट्राई। और गेस्ट जो है रेसिपी पूछे बिना जाएंगे नहीं कि आपने कैसे बनाया है लस्सी। ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान में शरबत के अलावा भी कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और सॉरी यहाँ पर जो है फ़ोकस थोड़ा हट गया था, लेकिन जो है बहुत अच्छी यहाँ पर जो है झाग वाली लस्सी मेरी बनी थी। और सिंपल सा, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे जो है उसको डेकोरेट कर लीजिए। और एक चीज़ मत भूलिएगा कि जो लस्सी के ऊपर जो झाग रहता है, तो उसको आप जो है स्पून की मदद से ग्लास के जो है टॉप पर ज़रूर स्प्रेड करिएगा। उससे जैसे हम लोग बाहर लस्सी लेते तो वो लोग मलाई डाल के देते हैं, तो आप ये झाग को यूज़ करिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑसम सा टेस्ट आता है। और मैंने सिंपल सा जो है इस तरह ग्लास को जो है डेकोरेट कर लिया था स्पून की मदद से, क्योंकि कांच जो है ट्रांसपेरेंट होता है, और इस तरह जब चीज़ें स्प्रेड रहती है रूअफ़ज़ा, तो वो देखने में लुक वाइज बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने जो है यहाँ पर इस तरह उसको डेकोरेट कर लिया। और जो है अभी आप लस्सी देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और मामूली मेरी इफ़्तारी की तैयारी ही चल रही थी, उसके साथ साथ आगे जो जो हुआ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि क्या हुआ। जो चीज़ आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जो चीज़ टाइटल में देखा, सेम मेरे साथ एग्जैक्ट वही चीज़ें हुई। और मैं आप लोगों को जो है वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँ, कि मैंने वीडियो में थोड़ा ही कैप्चर किया, लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई। और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी वो रमज़ान स्टार्ट होने के 2 दिन अव्वल से चल रही थी, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ जो है वीडियोस वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही थी। और देखिए आप लोग, फिर मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। जार शायद बर्तन में होगा, देखो गर्मा गर्म भजिया, मटरी। हमज़ा मेहनत करते हुए। हमज़ा रोज़ा कैसा जा रहा है बेटा? अच्छा जा रहा है, ऊपर वाला है। क्या कर रहे हो? हमज़ा का काम है चटनी बनाना। अच्छा, बहुत से लोग फ्रीज़ करके रख देते हैं चटनी, मैं नहीं रखती, क्योंकि उससे ना टेस्ट अच्छा नहीं आता, और थोड़ी काली काली सी भी हो जाती है। और कितना टाइम लगता है, जल्दी से ही रेडी हो जाती है। तो इसमें क्या क्या डालेगा हमज़ा? हमज़ा को है ना, मैं बता दूं आप लोगों को, लहसुन वाली चटनी बहुत पसंद है। तो ये है ना जो लहसुन की कलियां होती वो ज़रूर ऐड करता है। ये देखो बना रहा है ये, माशाल्लाह से जो है ये चटनी एकदम हरी हरी मस्त कोतमीर पुदीने वाली रेडी हो गई है। हमज़ा ने बनाया है। माशाल्लाह गर्मा गर्म चने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। जो मिले जितना मिले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और है ना, ये अंडे के समोसे मेरे हस्बैंड के फेवरेट है, कीमे के, अंडे के, प्याज के। आप घर में कितना भी बनाओ, लेकिन वो बाहर से मंगा के खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे भाई हैं ना सेकंड नंबर के, उनको भी ये समोसे बहुत पसंद है, और वो मिस भी कर रहे होंगे शायद से, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता। तो मेरे घर आते थे ना, तो उनको समोसा मंगा के दे दो प्याज वाले और चाय, तो वो मतलब मज़े से खा के एकदम वो जो है खुश होके जाते थे। तो मैं ये जब समोसा देखती हूँ तो मुझे उनका ख़याल आता है। ये
स्कार्फ लेके आओ, स्कार्फ। तो है ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आफ्टर मगरिब या आफ्टर इशा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो है तरावी की नमाज़ हो चुकी थी, इशा हो चुका था, 11:30 एटलीस्ट हो रहे थे, 11:30 या 12 का टाइम था। तो सोने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए बेडशीट बहुत गंदी हो गई है, कैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होने वाली, घर में ही रहते हैं एग्ज़ाम के बाद सारा दिन, वो लोग बहुत शरारत करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है रात में तकरीबन 12 के करीब और बेडशीट चेंज किया, और चेंज करने के बाद में मतलब हम लोग सो गए, और फिर तहज्जुद में उठे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद में सहरी किया। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा। तो अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि मतलब कहाँ से घर में जो है पानी आना स्टार्ट हुआ था। आप लोग को मैं वो जगह ज़रूर शो करूंगी। और मैंने रमज़ान प्रिपरेशन का आप लोगों को जो व्लॉग दिखाई थी, तो उस व्लॉग में मैंने आप लोगों को सिर्फ 10-15 मिनट के व्लॉग में आप लोगों को तो पूरी तैयारी नहीं दिखाई जाती। तो मैंने बहुत मेहनत की थी उस मतलब घर को क्लीन करने में, और मेरा पूरा घर जो है बर्बाद हो गया। मतलब दोनों रूम, हॉल, किचन, और इतनी चीज़ें मैस हो गई। बम्बई वगैरह में कैसे होता है ना, जब बारिश होती है, जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके घरों में जब पानी घुसने लगता है तो वो सारी चीज़ें उठा उठा के ऊपर रखते हैं। तो उस तरह मैं भी कर रही थी, जो मुझे मिल रहा था मैं सारी चीज़ें उठा के मतलब वार्डरोब के ऊपर रख रही थी, किचन में रख रही थी। तो देखिए यहाँ पर एकदम जो है गंदा पानी, जो है चैम्बर का गंदा पानी, गटर का पानी जो है पूरा घर में आ चुका था। और जो है तकरीबन सुबह 7 का टाइम था ये, और सब लोग सो रहे थे, मतलब पूरा घर मेरा बर्बाद हो गया। आप यकीन मानेंगे, एकदम सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई। और ये जो है ना, ये सारी चीज़ें 4-5 दिन से चल रही थी हमारे घर में। और मतलब 5 दिन, रमज़ान स्टार्ट होने के 2 दिन पहले से चल रही थी। थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में वो जो है बढ़ते ही चला गया। और मैंने यहाँ पर जो है चीज़ें पानी क्लीन करने के बाद में आपने देखा ना कितनी गंदगी थी, और उसमें इस कदर की बास थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, आप सोच नहीं सकते। तो जो है ये देखिए सारा घर जो है मेरा फैला हुआ है, सिर्फ जो है पानी जैसे तैसे जो है पानी क्लीन किया गया। हमज़ा, मेरे हस्बैंड, मेरा देवर, मैं, और मेरे घर में जो हाउस हेल्पर आती है, वो सब ने मिल के 5-5 6-6 लोग लगे थे। देखिए कितना मेस है पूरा घर। मैं बता रही हूँ ना, जो मुझे मिलते जा रहा था बस मैं उठा के ऊपर रखते जा रही थी, ऊपर रखते जा रही थी। तो इस तरह घर को क्लीन करने में मुझे वापस उतनी ही मेहनत करनी पड़ गई। और उसके बाद जो, और सुबह का टाइम था, सहरी करके ही लेटे थे, और फिर जल्दी जल्दी इस तरह का जो है पानी स्टार्ट हो गया घर में आना। तो बच्चे भी नींद नहीं कर पाए थे, और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो यहाँ पर अंशरा आके सो गई थी। तो आप लोगों को जो वाइट वाइट लाइन दिख रही है, ये ग्रेनाइट के पास, यहीं से जो है पानी निकलना स्टार्ट हुआ था। और जो है फिर पूरे घर में वो भर गया, और एक एक रूम से 3-3 बकेट पानी हम लोगों ने भर भर के फेंका। और इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि मैं आपको शायद वर्ड में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि क्या हुआ। फिर मैंने यहाँ पर पानी क्लीन करने के बाद में फिर जो चीज़ें जहाँ की थी, मैंने कोशिश किया कि मैं उसको वापस जो है वहाँ पर सेट कर दूँ। और मतलब मेरी पूरी रमज़ान की मेहनत बर्बाद हो गई। ना मुझे एक वक्त की नमाज़ मिली, ना तरावी मिली, ना इफ्तारी, मतलब कुछ नहीं हो पाया। आप यकीन मानिए, कोई चीज़ नहीं, कोई इबादत नहीं, घर में कहीं एक कोना नहीं बचा था कि जहाँ हम लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकें, या फिर मतलब खड़े होकर किचन में कुकिंग कर सके। मैंने आप लोगों को क्लिप्स में बहुत थोड़ा दिखाया, लेकिन वो पानी मेरे घर में तकरीबन जो है 8-10 घंटे भरा हुआ था वो पानी। अब मैं आप लोगों को क्लिप्स में तो पूरा नहीं दिखाते बैठूंगी। और जो है फिर मैंने सारी चीज़ें क्लीन करी, एक एक चीज़। इतना नुकसान हुआ, इतनी चीज़ें फेंकने में गई, कितने सारे मैट्स वगैरह जो किचन में रहते थे, वॉशरूम के बाहर रहता था, कितने मतलब सुपली वगैरह जो सूप होती है यूज़ करने की, बहुत सारा सामान मेरा फेंकने में गया। देखिए क्या हाल है घर का। मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं इस घर में आज ही शिफ्ट हुई हूँ, सब मेरा बर्बाद हो गया, सारी मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। इस रमज़ान के महीने में मुझे इतना ज़्यादा काम पड़ गया। तो जो है जब पानी वानी जो है हम लोगों ने हटाने के बाद में हाउस हेल्पर आ गई मेरी, तो वो यहाँ पर जो है कुछ बर्तन वगैरह जो है सेट कर रही थी। और मतलब सब ने वापस बहुत मेहनत किया। अब मैं ये देखिए यहाँ पर मेरा देवर भी लगा हुआ, हमज़ा काम करते करते थक गया, तो वो बेचारा आके जो है लेट गया। और
फिर मैंने जो है सारी चीज़ें क्लीन करी। अब जो चीज़ मिला रखते गए डस्ट वगैरह, फिर मतलब उसमें जो था तो वो जहाँ जो जैसा पाए हम लोग फैलाते गए, समेटते गए। तो जो है अब क्या बोलेंगे, हमारा रमज़ान तो ये 5 दिन से चल रहा था। ये पहले मतलब रमज़ान स्टार्ट होने के 2 दिन से चल रहा था। 3 रोज़ रोज़ पानी आता, मैं रोज़ क्लीन करती, लेकिन इतना नहीं आता था। लेकिन हाँ, 1 बकेट 2 बकेट ऐसे रहता था, लेकिन सिर्फ़ एक रूम में, किचन में ऐसे हो रहा था। लेकिन बाद में तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। तो जो है अगर आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और दुआ ज़रूर करना कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। मैं तो थक गई थी, परेशान हो गई थी, और मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी कि अल्लाह, जिनके घरों में पानी भरता है, स्लम एरिया में जो रहते हैं, वो बेचारे कैसे करते होंगे। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको जो है खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। और मैं यहाँ पर जो है वापस मेरे काम में लग गई थी, और मैं सारी चीज़ें जो है जो जहाँ की थी मैं उसको सेट कर रही थी। और दूसरे रात तो मुझे इतनी हैबत थी, जिस दिन ये हुआ उसकी रात में तो मुझे इतनी हैबत थी कि कहीं ऐसा ना हो और मैं सो जाऊं और वापस पानी भर जाए, सारी चीज़ें ख़राब हो जाए। तो मुझे हैबत से, और मुझे ख्वाब में भी वही सारी चीज़ें जो है दिखाई दे रही थी। अल्लाहु अकबर, इस कदर की गंदगी, इस कदर की बात थी कि मैं आप लोगों को शायद ये अल्फाज में बयान कर सकती, मतलब बता सकती। आप ये मौजूद होते मेरे साथ तो शायद आप लोगों को मेरे तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जाता। तो बस यही था मेरा व्लॉग। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। यही सारी चीज़ें जो है मेरे घर में बढ़ गई, कोई अफ्तारी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं। तो जो है मैंने ये जो है मैं ये डी मार्ट से लेकर आई थी ये ट्रे के। इस तरह मैं यहाँ पर जो है मेरे परफ्यूम्स वगैरह रखती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें जो है इसको सेट करके रखूँगी। और मैंने डी मार्ट से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है शेयर करूँगी, ताकि आप उस चीज़ से आप भी फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मैं वो भी व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हुई। तो मैं कहाँ से आप लोगों को व्लॉग बनाती और कहाँ से दिखाती। और जो है सारा घर उथल-पुथल हो गया मेरा, कहाँ मेरा फ़ोन और मैं कहाँ कौन सी चीज़ें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आदमी करे तो क्या करे। तो फिर मैंने जो है मुझे वापस 2 दिन लगे सारी चीज़ें सेट करने। तो इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।